क्लास 11th मैथ्स सम्मिश्र संख्या जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। प्यारे बच्चों, 10th क्लास में वर्ग समीकरण जो पढ़ा है x² प्लस 2x प्लस 1 = 0, तो इन वर्ग समीकरण को हल करने के लिए श्रीधराचार्य फार्मूला प्रयोग होता था, जो आपने पढ़ रखा है। x = -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ये किसी वर्ग समीकरण को हल करने के लिए 10th क्लास में प्यारे बच्चों पढ़ा है कि इस फार्मूले से हम किसी भी वर्ग समीकरण का मान आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे कैसी भी वर्ग समीकरण हो, उसका जवाब हम इससे दे सकते हैं। ये श्रीधराचार्य फार्मूला कहलाता है, जो आपने पढ़ रखा है। तो प्यारे बच्चों, लेकिन जब x के मान निकलते थे तो उसमें ये होता था कि मान समान तथा वास्तविक है या मान असमान तथा वास्तविक है या वास्तविक नहीं है। तो हमेशा बच्चों के दिमाग में एक कंफ्यूजन रहता था कि मूल वास्तविक नहीं है तो फिर क्या है, मूल काल्पनिक है। ये कंफ्यूजन हमेशा रहा और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 11th क्लास में ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो 10th क्लास की कंफ्यूजन को दूर करता है। प्यारे बच्चों, जैसे एक एग्जांपल है x² = 4, x √4, x +-2। अब प्यारे बच्चों, ये वर्ग समीकरण है। श्रीधराचार्य ने जो फार्मूला दिया है, तो ये x = ±2 जो 10th में पढ़ रखा है। यदि हम x का मान यहाँ पर +2 रखें और वर्ग करें तो 4 निकल कर आएगा। यदि हम x का मान -2 रख दें तब भी 4 निकल कर आएगा। लेकिन जब अगर क्वेश्चन ये रहा x² = -4, तब कंफ्यूजन आता है, क्योंकि x² = -4, तो यहां पर एक गणितज्ञ थे यूलर, और इन्होंने इसके बारे में बताया। हिंदी में इसे आयलर कहते हैं, और वैसे ग्रेट गणितज्ञ थे यूलर, जिन्होंने ये बताया कि x² = -4 दिया जाता है, x = √-4, और इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर हम कोई भी पूर्ण संख्या रखें x की वैल्यू तो -4 नहीं आएगी। अगर हम 2 की घात 2 रखें तब +4 आएगा। यदि हम -2 की घात 2 रखें तब भी +4 आएगा। तो इस कंफ्यूजन, जब यहाँ पर कंफ्यूजन आया कि x = √-4 और जिसका वर्गमूल निकलना असंभव है, नहीं निकलता है, तब जो गणितज्ञ थे यूलर, जिसको हिंदी में आयलर कहते हैं, उन्होंने फिर इसके विषय में बताया। श्रीधराचार्य ने केवल यही तक बताया कि x = -b +-√b² -4ac अपॉन 2a किसी भी वर्ग समीकरण का मान आसानी से इस फार्मूले से आ सकता है। लेकिन अगर वर्ग समीकरण ऐसा आ जाए जिसमें इसका वर्गमूल निकलना असंभव हो, तब क्या करेंगे? तब उन्होंने बताया कि x = √-1 और 4, उसे 2 खंडों में तोड़ दिया। या हम लिख सकते हैं x = √-1, बल्कि √-1 और √4, जिसमें 4 का वर्गमूल 2 कहलाएगा। x इसका वर्गमूल 2 हो गया और √-1 निकल कर आया। तब यूलर ने, जो गणितज्ञ थे यूलर, जिसको हम हिंदी में आयलर कहते हैं, उन्होंने फिर x = 2i, जिसको हम आयोटा बोलते हैं। और आयोटा कहां से आया? आई का मतलब आयोटा, जो ग्रीक अक्षर, ग्रीक वर्ड आयोटा कहलाता है, IOTA, आयोटा बोला इसे आयोटा जाता है। तब गणितज्ञ यूलर ने यह बताया कि √-1 को हम आई लिखेंगे, जिसको आयोटा पढ़ा जाएगा, जो ग्रीक वर्ड आयोटा है। तो फिर उन्होंने और डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद फिर उन्होंने ये बताया कि किसको
इसको हम क्या कहेंगे, जैसे उन्होंने फिर ये बताया कि आइटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 इज इक्वल टू आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 की होल पावर 2 इज इक्वल टू माइनस का 1। क्यों? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। आइटा की घात 3 इज इक्वल टू आइटा स्क्वायर डॉट आइटा, ये कराएगा माइनस का 1 इनटू आइटा इज इक्वल टू कितना कराएगा, माइनस का आइटा। आइटा की घात 4 इज इक्वल टू आइटा स्क्वायर डॉट आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 इनटू माइनस का 1 इज इक्वल टू +1। तो प्यारे बच्चों, जब ग्रेट मैथमेटिशियन यूलर ने फिर ये बताया कि इसका डेवलप जब किया कि आयोटा, इसको पढ़ते आए, आयोटा इज इक्वल टू रूट माइनस 1, जिसको आयोटा ही कहेंगे, आयोटा स्क्वायर रूट माइनस 1 की होल पावर 2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू आई स्क्वायर या आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा -1, और -1 को लिख दिया आयोटा की स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा की घात 4 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर -1 डॉट -1 बराबर प्लस का 1 हो गया। ठीक इसी प्रकार फिर यूलर ने एक ये बताया कि जैसे अगर आयोटा की घात 5 इज इक्वल टू आयोटा की घात 4 डॉट आयोटा, और आयोटा की घात 4 का मतलब कितना हो गया, 1 इनटू आयोटा बराबर आयोटा, आयोटा की घात 6 मिल जाए तो आयोटा की घात 4 डॉट आयोटा स्क्वायर, आयोटा की घात 4 इज इक्वल टू कितना निकाला है, 1 इनटू आयोटा स्क्वायर का मान कितना है, -1 इज इक्वल टू माइनस का 1, आयोटा की घात 7 इज इक्वल टू आयोटा की घात 4 इनटू आयोटा की घात 3, आयोटा की घात 4 का मतलब 1 इनटू और माइनस का आयोटा, आयोटा क्यूब का मतलब इज इक्वल टू माइनस का आयोटा, आयोटा की घात 8 इज इक्वल टू आयोटा की घात 4 इनटू आयोटा की घात 4 इज इक्वल टू 1 इनटू 1 इज इक्वल टू 1 निकल कर आया। अब प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे कि आयोटा का मान आयोटा निकल गया है, आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा 4 प्लस का 1। ठीक इसी प्रकार देखिए ये मान जैसे निकल कर आ रहे हैं 4 तक, जब इसको आगे ले गए आयोटा की घात 5 तो आयोटा निकल कर आया, आयोटा की घात 6 -1 निकल कर आया, आयोटा की घात 7 माइनस आयोटा निकल कर आया, आयोटा की घात 8 बराबर 1 निकल कर आया। तो 4 तक तो ऐसे मान बदलते हैं, लेकिन 4 के आगे जब चलेंगे तो वही मान फिर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा इसी प्रकार से अगर हम आगे भी लिखें, आगे अगर लिखें इसको तो क्या निकल जा रहा है, जैसे आयोटा की घात 9, आयोटा की घात 10, आयोटा की घात 11, आयोटा की घात 12। अब देखिए आयोटा की घात 9 का मतलब आयोटा आयोटा निकल गया, -1 माइनस का आयोटा और 1। तो ये आप देख रहे होंगे कि 4 तक जो आपने निकाला आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा की आयोटा 4, तो आपके ये मान निकल कर आए। ठीक, फिर ये रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, फिर से रिवाइज होना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से आप ऐसे अब आप देख रहे होंगे खास चीज कि आयोटा की घात 4 इक्वल टू 1 है, आयोटा की घात 8 इक्वल टू 1 है, आयोटा की घात 12 इक्वल टू 1 है। तो 4 के गुणांक में जो आयोटा की घात 4 के गुणांक में आ रही है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 निकल कर आएगी। जैसे प्यारे बच्चों, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं और देखिए उस एग्जांपल को हम कैसे करेंगे। जैसे आयोटा की घात 387, प्यारे बच्चों इसका हमें मान निकालना है। तो आयोटा 387 के लिए अगर हम भाग दें और भाग देने पर 4 से भाग देंगे, 4 9 36 तो 2 बचा 7 और 4 6 24 तो बचे कितने भी 3। अब देखिए एक 10th में फार्मूला पढ़ा था कि भाज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इस कंडीशन में से हम सेट करेंगे, आयोटा की घात लिख सकते हैं 4 गुणा 96 और प्लस 3 प्लस शेषफल।
भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इस कंडीशन में लिखेंगे। और इसको लिखा जा सकता है आइटा की घात 4 की होल पावर 96 डॉट आइटा की घात 3, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 जो बता चुके हैं, तो 1 की होल पावर 96 और आइटा की घात 3 का वैल्यू कितनी है माइनस का आइटा। अब हल करेंगे तो 1 into माइनस का आइटा और बराबर क्या निकल गया है माइनस का आइटा निकल कर आया। इस तरीके से कितनी भी बड़ी घात हो आइटा की उसका जवाब आप दे सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, जैसे कहीं पर ये कह दे कि आइटा की घात, दूसरा खंड है आइटा की घात 997 ये दे रखा है, और इसका मान निकालने को यदि ये कह रहा है तो हम कैसे निकालेंगे देखिए। इसको भी हम ऐसे निकाल सकते हैं कि 99997 और इसको हल करेंगे तो 4 दूनी 8, कितने बचे भाई 4 दूनी 8, ये बचा 19, 4 दूनी 8 हो गए, आगे 4 चौक 16, तो ये कितना 4 चौक 16, ये आपके 3 बचे तो ये निकल के आया। अब देखिए जैसे अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि इसको हम लिख क्या सकते हैं। एक तो सबसे पहले तो आपने ये करना था कि जो भी ये घात दिखाई दे रही है उसको 4 के गुणांक में तोड़िए। अगर आप 4 के गुणांक में तोड़ेंगे तो क्वेश्चन अपने आप सेट हो जाएगा, इसीलिए उसको मानना बहुत जरूरी। 4 जैसे 4 है और 4 दूनी कितना कराएगा 8 हो गया, कितना बचा 1 9 उतारे, 4 चौक 16, कितने बचे 3, फिर 7 उतारे, 4 नेम 36, कितना बचा 1। तो फिर से देखिए भाई भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ऐसे लिखेंगे इसको। तो इसको हम लिख सकते हैं आई टू दी पावर, ये लिखेंगे 4 गुणा 249 और प्लस का 1, आई टू दी पावर 4 की होल पावर 249 डॉट आई टू दी पावर 1, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती है। ये 9th क्लास का आपका है दिया हुआ, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 की होल पावर 249 डॉट आई, और इसका आंसर कितना था 1 ही रहा, तो 1 डॉट आई इज इक्वल टू आई निकल कर आया, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे अगर क्वेश्चन ऐसे आगे जो आप करेंगे देखिए, अगर नेगेटिव में दिया हो कोई क्वेश्चन, अगर माइनस में दिया हो, जैसे थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है कि आई टू दी पावर माइनस का 38, तो सबसे पहले इसे पॉजिटिव बनाएंगे। जब तक इसे धनात्मक नहीं बनाएंगे तब तक क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं होगा। 1 आई टू दी पावर 38, और इसको हम लिख सकते हैं, अगर 38 को हम 4 के गुणांक में तोड़े तो 4 नेम 36, कितने बचे 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणा 9 प्लस 2, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसको तोड़ा जाएगा 1 आई टू दी पावर 4 इंटू 9 और प्लस के 2 इज इक्वल टू 1 आई टू दी पावर 4 की होल पावर 9 डॉट आई टू दी पावर 2। अब देख रहे होंगे इसकी वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि आई की घात 4 हो तो 1 हुई, आई की घात 8 हो तो 1 हुई, आई की घात 12 हो गई तब भी 1 होगी। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 1 की होल पावर 9 डॉट इनटू माइनस का 1, क्योंकि आई स्क्वायर का मान -1 जो बता चुके हैं आपको, तो ये कितना निकल गया -1, इसका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से क्वेश्चन को आप आगे तक कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन आसानी से निकल जाएंगे।